बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आफ्ताब जिलानी हाजिर खिदमत है यूट्यूब चैनल दिसान खुशी का सूर्य की तरफ से। दोस्तों, इस वक्त हम एक फील्ड में हैं और इस फील्ड में तिल्ली की काश्त हो रही है, जिसको तिल कहा जाता है। तिल या तिल्ली एक ही फसल है। दोस्तों, इस खेत में तिल की जो फसल है वो जदीद तरीके से काश्त हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तिल की काश्त इस साल वसी रकबे पर पंजाब में काश्त हो रहा है तिल, और इसकी वजह क्या है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है इसका मार्केट प्राइस। इस वक्त जो तिल की मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 25 से 26 हज़ार रुपये मन है। 25-26 हज़ार रुपये मन तिल मार्केट में सेल हो रहा है, और ये ज़िम्मेदारों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव है प्राइस है, और ज़िम्मेदार इस प्राइस को देकर तिल की फसल की तरफ माइल हो रहा है। और दूसरी वजह जो है ये है कि तिल की टाइम का जो है काश्त का टाइम है ये बड़ा ज़बरदस्त है। कि गंदम की जब कटाई करते हैं तो गंदम की कटाई करने के बाद ज़िम्मेदार के पास 2-2.5 महीने होते हैं, क्योंकि गंदम की कटाई अप्रैल में हो जाती है, और उसके बाद जुलाई में जाकर ज़िम्मेदार ने चावल या मकई की फसल काश्त करनी होती है। ये जो दरमियान में गैप होता है, इस गैप में ज़िम्मेदार सिर्फ चावल की कोर्स वैरायटी लगा सकता है, लेकिन चावल की कोर्स वैरायटी सारे रकबे पर काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि पानी का बड़ा इतना सोर्स नहीं होता, और इस गर्मी के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार करते हैं कि कुछ रकबे पर तो चावल की कोर्स वैरायटी काश्त कर लेते हैं, और बाकी रकबे पर तिल्ली की काश्त कर लेते हैं या तिल की काश्त कर लेते हैं। तिल्ली या तिल सीसम इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये एक ही फसल है। इसको तिल्ली भी, कुछ वैरायटी को तिल्ली कहा जाता है, बाकी वैरायटी को तिल कहा जाता है। और इसकी जो तीसरी बड़ी ज़बरदस्त वजह है कि इस वैरायटी में, इस फसल में ना होने के बराबर इनपुट्स डाले जाते हैं, जिनके अगर आप काश्त कर रहे हैं तो 1 बोरी आप DAP डालें, और उसके बाद इस फसल के दौरान 1 बोरी या आधी बोरी यूरिया या नाइट्रोफास की बोरी डाल दें, तो आपकी फसल पक्का तैयार हो जाती है। इसको पानी भी 2 या 3 पानी लगते हैं, और अगर हम इसकी फ्लैट सोइंग करें तो 2 पानी लगेंगे। इसको हम खेलों पर सोइंग करें तो 3 पानी लगेंगे। तो इस थोड़े से पानी से, थोड़े से इनपुट से ये फसल तैयार हो जाती है, और ये 20 मन तक इजीली पैदावार इसकी ली जा सकती है। तो जब 20 मन लेंगे, जब फसल की इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो पिछले साल इसका रेट 12,000 रुपये था, तो ये 2,40,000 रुपये का एकड़ ये हो सकता है। जबकि इस पर जो इनपुट्स हैं वो 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा इनपुट्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते। और अगर हम ठेका भी डाल लें तो तकरीबन ये लाख रुपए, ठेका डालने के बाद भी ये लाख रुपए में इसका एकड़ की फसल जो तैयार हो जाती है, और इसकी पैदावार अगर 20 मन आ जाए, अगर हम 12,000 रुपये रेट भी लगाएं तो 2,40,000 का एकड़ हो जाता है। तो ये ज़िम्मेदार के लिए बड़ी ज़बरदस्त फसल है। और इसके बाद ज़िम्मेदार मकई या जो राइस की सुपर की वैरायटीज़ हैं, कैनात या 1509, वो भी काश्त कर सकता है, क्योंकि टाइम होता है ये जुलाई में ये इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, और जुलाई में ज़िम्मेदार मकई की काश्त कर लेता है, मौसमी मकई की, और या फिर 1509 या कैनात की काश्त करके अपना जो सिलसिला वो चला सकता है। इस तिल्ली की फसल से ऐड होने से आप ज़िम्मेदार, जो गन्ना वाला ज़िम्मेदार भी 3 फसलें ले सकता है। पहले गंदम काश्त की, गंदम की हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद तो तिल्ली की काश्त की, तिल्ली की हार्वेस्टिंग के बाद मकई या राइस की काश्त की, और उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग के बाद फिर दोबारा गंदम की काश्त की जा सकती है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था। और इस खेत में ये तिल्ली की जदीद तरीके से काश्त हो रही है। पहले जो तिल्ली की काश्त होती थी वो फ्लैट सोइंग में कि ज़मीन तैयार की और वतर में आपने उसका छट्टा दे दिया। जब छट्टा देंगे तो छट्टा देने से क्या होगा कि उससे फ्लैट सोइंग से कुछ कहीं बीज उग आएगा, कहीं बीज नहीं उगता, कहीं पर जड़ी बूटियाँ का मसला बन जाता है। तो ये जो तरीका काश्त है, ये खेलों में हम काश्त कर रहे हैं। इस तरीका से 3 फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, आम अगर फ्लैट सोइंग करें तो उसके लिए हमें 2 किलो फ़ी एकड़ बीज चाहिए, जबकि इस तरीके से ये जो काश्त हो रहा है खेलों में, तो इसलिए 1 किलो बीज काफ़ी है। और उसका तरीका बड़ा ज़बरदस्त है कि ये देखिए मेरे पास ये पैक है तिल्ली का, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मिकात सीड का, सेसम सीड का TS05, ये 1 किलो का पैकेट है। इसमें से तिल्ली का सीड निकाल के इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर, सीड के अंदर 0 साइज़ वाली बजरी डालनी है। ये देखें, ये जो पिंक है ये सीड है, और ये वाइट जो है ये 0 साइज़ की बजरी है। इसमें डालने के बाद ये जो लेबर लगी हुई है, ये लेबर आपके सामने है। ये देखें आप, ये इसको चुंडी के साथ ये सोइंग हो रही है, पानी लगाया हुआ है खेलों में, और ये चुंडी के साथ ये देखिए इधर कर रहे हैं। और इधर जो खेलों में है बिल्कुल टॉप पे ये सोइंग कर रहे हैं, वो आपको
दिखा रहे हैं वो देखें, वो दोस्त जो है वो टॉप पे स्विंग कर रहे हैं इधर, क्योंकि ये खेल के अंदर आ गया, खाली के अंदर, तो ये जो है ये दोनों साइडों पर ये तिल्ली काश्त हो रही है। इसका एक तो फ़ायदा ये हुआ कि सबसे पहले तो बीज की मिकदार कम होगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जड़ी बूटियाँ फ्लैट सोइंग पे जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन है, जबकि इस तरीके काश्त से आप इसके आज ये काश्त हुआ है, कल इस पर हम पेंडीमेथ्रिन का स्प्रे कर देंगे। तो पेंडीमेथ्रिन के स्प्रे करने से क्या होगा कि जड़ी बूटियाँ जो 70-80% तक जड़ी बूटियाँ जो हैं वो नहीं उगेंगी और तिल्ली उगाएगी और जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। तीसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है, जब खुदा न खास्ता दौरान फसल जब बारिश हो जाए, भरपूर बारिश हो, तो तिल्ली की जो फसल है वो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस जब तरीक़ा काश से जब उसकी बारिश होगी तो बारिश का जो पानी होगा वो इसमें खेलों में आ जाएगा, तो जो पौधा होगा पौधे को बारिश का पानी डैमेज नहीं कर सकेगा। तो बारिश के साथ से होने के बावजूद भी ये जो फसल होगी, तिल्ली की फसल होगी, वो बच जाएगी और भरपूर पैदावार दे सकती है। और ये दो फ़ायदे हो गए। इसका एक और फ़ायदा भी है, इससे पैदावार इस तरीक़े का से पैदावार में 4 से 5 मन का इजाफा हो सकता है। अगर फ्लैट सोइंग करें तो फ्लैट सोइंग में हमने देखा इसकी 4 मन भी आती है, 10 मन भी आती है। इस तरीके से ये इंश्योर हो जाता है कि आपकी पैदावार जो है ये 20 मन के करीब हो सकती है। 5 मन भी ज़्यादा, 5 मन से ज़्यादा 10 मन भी इजाफा हो सकता है। तो लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है जो तिल्ली काश्त कर रहे हैं कि वो तिल्ली अब एक भरपूर फसल बन चुकी है, उसको आप फ्लैट सोइंग की जगह इस तरीक़ा से खेलों में काश्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें और अपना मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। तो आज का जो वीलॉग बनाने का जो मकसद था वो तिल्ली की जदीद काश्त और ज़िम्मेदार का को ज़्यादा मुनाफा कमाने का तरीका बताना था। और आखिर में मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल दी सन खुशी का सूरज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।